नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और आप जल्दी रिकवर हों और जल्दी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें लौटें और आप दौड़ सके, भाग सके, सब कुछ वो कर सके जो आप करना चाहते हैं। तो नया साल स्टार्ट हो गया है, तो आप इस साल को कैसे चैलेंज करने वाले हैं। आई होप आप सब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर की होगी कि मुझे चलना है, कि मुझे वॉकर से चलना है, मुझे स्टिक पे आना है, मुझे दौड़ना है, मुझे पैरों में मूवमेंट चाहिए, इतना मूवमेंट चाहिए एटलीस्ट ये साल तो, ताकि आप जो अभी नए साल में आपने जो ये अपने आप से वादा किया है, अपने आप से जो ये प्रॉमिस किया है कि मुझे ये ईयर ख़त्म होते होते मुझे ये मूवमेंट चाहिए या फिर मुझे इतना रिकवरी चाहिए। तो देखिए, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अपने आप को थोड़ा सा मेहनत हार्ड वर्क में नहीं रखेंगे, तब तक आपको रिकवरी नहीं आने वाली। आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना जो प्रॉमिस है वो कहीं नोट डाउन किया है और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आप उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। अभी आज 3 तारीख है, तो अभी 3 ही दिन बीते हैं इस साल में। तो आई होप आपने उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया हो। मैं 100% आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने आप को इस साल और बेहतर बनाएंगे, ताकि जब ये ईयर समाप्त होने वाला हो, जब दिसंबर महीना आए, जब नया साल स्टार्ट होने वाला हो, तो अपने आप को पूरा एक जर्नी में देखिए। मैंने फर्स्ट डे से लेके अभी तक मैंने कितना इम्प्रूव किया है। वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके फैमिली वालों के लिए बेहतर होगा। और देखिए, फैमिली वालों तो अलग चीज़ है, मेन है आपका जो प्रॉमिस है, वो आपका जब प्रॉमिस पूरा होते हुए आप खुद महसूस करेंगे, देखेंगे, तो आपका जो पॉजिटिवनेस है, आपका जो थॉट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो और हाई लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि दुनिया में जो सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम है अपने आप से किया गया हुआ वादा पूरा करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप से एकदम हाई वादा किए हो, नहीं। आप डेली बेसिस पे देखिए ना। आपने बोला मैं कल करूँगा, मे भी हो सकता है कुछ लोग कल करें, फिर कुछ लोग परसों के टाल देते हैं, कुछ फिर उसके ऊपर टाल देते हैं। तो हर दिन जो आप सोचते हैं, छोटा ही सही, जो आप सोचते हैं, अगर आप उसको डेली बेसिस पे कर लेते हैं, तो दुनिया में आपसे पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है। मतलब आपने सोचा आज मुझे 5 घंटे एक्सरसाइज करना है, तो आपने 5 घंटे एक्सरसाइज कर लिया। आपने अपने आप से वादा किया आज मुझे 1 घंटे मोबाइल चलाना है, तो आप 1 घंटे चलाए। चाहे आप वो एक बार में 1 घंटे में चलाइए, चाहे आप उसको ब्रेकआउट करके, चाहे 10-10 मिनट करके 1 घंटे चलाइए। तो जो ये छोटे छोटे वादे हैं ना अपने आप से जो हम करते हैं, तो जब हम ये पूरा करते हैं ना, तो हमें ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है कि जो मैं सोचता हूँ वो कर लेता हूँ। तो मैं अगर कुछ भी किसी से बोलूँ या फिर अपने घर में या दोस्त से किसी से मैं कुछ बोलूँ, हाँ भाई मैं ये करके दे दूँगा, तो जब आप वो कर लेते हैं ना, तो दुनिया में आपसे पावरफुल इंसान कोई नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादा अपने आप से बड़ा वादा नहीं करते हैं। डेली बेसिस पे अपने आप को, डेली जो काम वो लोग सोचते हैं कि आज मुझे इतने घंटे काम करना है, आज मुझे ये अपना काम ख़त्म करना है, कैसे भी करके दिन ख़त्म होते होते मुझे अपना ये जो काम है ये ख़त्म करना है। तो उन लोग उसी दिन उसी काम को ख़त्म कर देते हैं, ताकि नए दिन नया काम हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन पिछला वाला आज पड़ा है और आप कर ही नहीं रहे हो। ये बहुत मुश्किल होता है। मैं भले आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद नहीं ये कर पाता हूँ। कभी कभी 100% तो नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे एकदम अगर जेन्युइन बात करूँ तो मैं खुद 100% नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से ट्राई करता हूँ। जो काम मुझे आज मिला है, आज मैं उसको 100% पूरा करूँ।
कभी कभी नहीं हो पाता है तो मुझे ऐसा लगता है यार आज मैंने वो चीज़ नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था, तो कहीं कहीं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या कारण था जो मैं नहीं कर पाया, मैंने आज कहाँ पे टाइम पास किया, किस वजह से मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हुआ, किस वजह से मेरा जो माइंड है चेंज हुआ। तो मैं उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो मेरे से गलती ना हो। क्योंकि मेरा जो मेन कंसर्न है अभी वो है मेरा हेल्थ को लेके। जब तक इंसान ना यंग रहता है, जब तक उसको चोट नहीं लगती ना, तब तक वो अपने शरीर को लेके, अपने बॉडी को लेके, अपने हेल्थ को लेके एकदम जीरो कंसर्न रहता है, मतलब कुछ फिक्र नहीं रहती है उसे। लेकिन जब वो किसी ऐसे कंडीशन में पड़ता है जहाँ उसको ये एहसास होता है कि हमारा हेल्थ ही सब कुछ है, अगर हमारा हेल्थ है तभी हम चीज़ें कर पाएंगे, अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग अपने खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए लोग अपने माइंड पे ध्यान नहीं दे पाते, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। जब धीरे 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 करके वो 40 क्रॉस होते हैं तब उनको ये एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। तो हमारा इस टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न है हेल्थ। हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो हो सके वो हम करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी माइंडसेट रखें, तभी हमें वो चीज़ें दिखती हैं रिकवरी में। ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे 10 घंटे 11-15 घंटे एक्सरसाइज कितना भी आप कर लो, लेकिन आपका फूड सही नहीं है, आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, आपका जो संगत है वो सही नहीं है ना, तो आप कितना भी घंटे एक्सरसाइज कर लो तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अपने माइंड पे इतना कंट्रोल हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं करूँगा। मैं कुछ गलत, जैसे कीचड़ में कमल ही खिलता है, लेकिन उसका उस जो सराउंडिंग एरिया रहता है उस सबसे प्रोसेस उसका अलग रहता है। एग्जाम्पल देने को बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल वही अच्छा लगता है जो आदमी खुद अपने ऊपर अप्लाई करे और दूसरे को बताए, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल दे दूँ किसी को, देखो आदमी किसकी सुनता है, जो मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचा है, उस स्थान पे पहुंचा है, तो लोग कुछ भी बोले लोग उसकी सुनते हैं। लेकिन कोई कितना भी समझदार हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो अचीवमेंट उसने नहीं किया है ना, लोग उसकी नहीं सुनते हैं। इसीलिए आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो ये 2025 है, मैं ये साल बहुत मेहनत करूंगा। जो पीछे बीत गया आप उसको भूल जाइए। अगर आपने अच्छा किया है तो आप और अच्छा करने का प्रयास कीजिए, और अच्छा करने का ट्राई कीजिए। अगर आपने पीछे जो गलती की है तो आप उस गलती को भूल जाइए। सोचिए कि मैंने वो गलती कर दिया है, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीख मिली है, तो आप उससे और बेहतर करने का ट्राई कीजिए कि मैंने जो गलती किया है मैं उसका भी रिकवरी करूँगा, उसका भी भरपाई करूँगा, और प्लस उसके अलावा भी करूँगा। अगर कोई पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है तो उसको 12वीं का एग्ज़ाम 10वीं का एग्ज़ाम पूरा एकदम समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। तो जब कोई डायरेक्ट 10वीं का एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसको पूरा बेसिक से समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या वो काउंट कैसे किया जाता है, गुणा भाग कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है। तो ये सब आपको उसको प्रॉपर समझाना पड़ेगा। इसीलिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो पहले से ही इसको लेके जागरूक है कि मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे अभी फिजियोथेरेपी करना है, रिहैब करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, मेरा इंजरी किस लेवल पे हुआ है, इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, तो जब उसको ये चीज़ें पता होंगे, जब वो चीज़ स्टार्ट करेगा, जब वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो उसको रिकवरी भी दिखेगा। लेकिन जिनको ये एक्सीडेंट हो गया उनको कुछ पता नहीं है, फिर उनको एहसास आता है कि मुझे चलना है, दौड़ना है, फिर जब वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो एक तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, फिर उनका चांस कम रहता है रिकवरी का। तो आपको स्टार्टिंग से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के अलावा जैसे मैंने बोला, आपका न्यूट्रिशन भी सही होना चाहिए, आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। जितना पॉजिटिव माइंड रहेगा उतना आपका अच्छा रिकवरी आएगा। अभी मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और अपने रिकवरी के वीडियो भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनकी मेहनत दिखती है क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर उनका रिकवरी दिख रहा है और प्रॉपर उनका थॉट प्रोसेस भी सही है। तो मुझे बहुत देख के अच्छा लगा कि उन लोग का जो
रिकवरी है बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं कौन होता हूँ रिकवरी करवाने वाला? जो मेहनत कर रहे हैं आप कर रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस है वो आपका है, मेरा सिर्फ काम है बताने का। वैसे तो मैं बता बहुत लोगों को रहा हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं उनको रिकवरी दिख रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको रिकवरी नहीं दिख रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि मुझे ठीक होना है, कि मुझे चलना है, तब तक मैं कितना भी वीडियो बना लूँ, आप किसी से भी बात कर लें, कितने भी डॉक्टर से मिल लें, आपको रिकवरी नहीं आने वाली। तो आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना आपका पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे, उतना आपका रिकवरी आएगा। तो ये साल आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे ये साल इतना रिकवरी चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, ये सिचुएशन में जो प्रॉब्लम होती है मैं वो देख चुका हूँ। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी हमारे एशियाई भाई बहन हैं उनके साथ ये चीज़ें हों। तो अपने आप को गाइस समझिए और एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, रिहैब ज्वाइन कीजिए, जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। बस आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके चलना है, चाहे वो स्टिक से, चाहे वो वॉकर से, चाहे दौड़ना भागना, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उस मेहनत से डरिए मत, ठीक है? तो मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये 2025 बहुत ही सुखदमय और मंगलमय हो और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपना जीवन नॉर्मल जिए। तो आई होप, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ जिनका रिकवरी हो चुका है। अगर जिनका रिकवरी हो चुका है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर करें ताकि और भी हमारे एशियाई भाई बहनों को हेल्प हो सके, ताकि वो भी देखें, वो भी मोटिवेट हों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।